जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर पाकिस्तान के लिए फखर जमान खड़े होते हैं। फखर जमान वर्ल्ड कप 2023 का एक ऐसा बल्लेबाज जिसको शुरुआती मुकाबलों के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर मौका नहीं मिला था। पहले मुकाबले के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर मौका मिला था, लेकिन उसके बाद बाहर कर दिया गया था फखर जमान को। टीम के अंदर रखा था किसको? अब्दुल्ला शफीक को। और साथ में ओपनिंग बैटर कौन थे? इमाम उल हक, जो कि लंबे समय से फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। एशिया कप 2023 भी एकदम फ्लॉप रहा था इमाम उल हक के लिए, लेकिन बाबर आजम ने मौका यहां पर दिया इमाम उल हक को। इमाम उल हक के ऊपर के सर के ऊपर हाथ रखा था। और फखर जमान, जिनका एशिया कप 2023 अच्छा नहीं चला था, लेकिन फिर भी उनको बाहर कर दिया और इमाम उल हक का यहां पर साथ दिया बाबर आजम ने। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती मुकाबलों के अंदर हमें एक चीज नजर आ गई कि इमाम उल हक के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही है, इमाम उल हक कहीं पे भी स्कोर नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक ये बात बाबर आजम को या फिर टीम मैनेजमेंट को समझ आती, तब तक चिड़िया का काम हो चुका था, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। ये जो कहावत है ये सच हो चुकी थी, यानी कि पाकिस्तान की टीम लगातार वर्ल्ड कप के अंदर अपने 4 मुकाबले हार चुकी थी। और जब फखर जमान की टीम के अंदर वापसी हुई तो क्या खूब वापसी हुई, एकदम बूम बूम अंदाज में वापसी हुई फखर जमान की। और बांग्लादेश वाले मुकाबले के अंदर शानदार पारी खेली किसने? फखर जमान ने। अब एक बार फिर से अगला मुकाबला बड़ा था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मस्ट विन मुकाबला। उस मुकाबले के अंदर भी पाकिस्तान को हर हालत में जीत चाहिए थी, डू एंड डाई सिचुएशन थी। और इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी ज्यादा खराब रही। 401 रन बोर्ड के ऊपर खा लिए थे पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। अब सारा यहां पर जिम्मा था फखर जमान के ऊपर, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के अंदर जो बल्लेबाज 350 से ऊपर चेस कर सकता है वो सिर्फ 2 बल्लेबाज है। एक का नाम है फखर जमान और दूसरे का नाम है इफ्तिकार अहमद, जिनको आप चाचा के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ ये 2 ऐसे बल्लेबाज जो बड़े बड़े छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनके आगे ये टारगेट भी अचीवेबल नजर आता है। तो भाई यही कारनामा करके दिखाया फखर जमान ने। पहले जब दूसरी पारी के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे फखर जमान, शानदार पारी खेली, 63 गेंदों के ऊपर अपना शतक पूरा किया। 8 छक्के जड़े उन्होंने अपने शतक जड़ने से पहले, और एक असंभव दिखने वाले कारनामे को थोड़ा सा संभव किया। और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण डाली किसके अंदर? इस पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप के अंदर। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भाई वीरेंद्र सहवाग, जो कि इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। वीरेंद्र सहवाग के नाम वनडे क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक भी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं यहां पर वीरेंद्र सहवाग की, तो टेस्ट क्रिकेट का जो स्ट्राइक रेट होता है वीरेंद्र सहवाग का, वो कई सारे ओडीआई ग्रेड से बेटर है। आपको पता है किस कैलिबर के बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग, और उनको भी पसंद आती है इसी किस्म की बल्लेबाजी। लेकिन फखर जमान की तो तारीफ की, लेकिन इसी बीच अपने ट्वीट के अंदर सरकास्टिकली यहां पर जवाब दिया किसको? पीसीबी को। वीरेंद्र सहवाग ने फखर जमान की तारीफ की, लेकिन पीसीबी को ताना मारा। क्या कहा वीरेंद्र सहवाग ने, आइए जानते हैं। What an innings by Fakhar Zaman, by far Pakistan's best batter. Which brains kept him on the bench for the best part of the tournament? God knows. प्रोटीन की कमी नहीं, जज्बे की कमी। आपको याद होगा इमाम उल हक का एक बयान आया था कि हमें ज्यादा प्रोटीन खाने पड़ेंगे, हम कार्ब ज्यादा खा रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर यहाँ पर जवाब देते हुए पीसीबी मैनेजमेंट को वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि यहाँ पर प्रोटीन की कमी नहीं थी, यहाँ पर जज्बे की कमी थी कि मैं छक्का मार सकता हूँ, मैं छक्का लगा सकता हूँ। यही जज्बा हमें नजर आया फखर जमान के अंदर, जो कि फखर जमान बड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 200 रन जिनके भी नाम है, 193 भी इन्होंने बनाए थे, 193 पे 95 के आसपास साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये कुछ कारनामा करके दिखाया था फखर जमान ने, और वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट से दिल जीत लिया, और सारी तरफ यहाँ पर फखर जमान की तारीफ होने लगी। फिलहाल इस वीडियो में